नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाले विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। सर एसआईआर को लेकर देश में इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है और ये बीएलओज लगातार काल के गाल में क्यों समा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश से ही देखिए कितनी सारी खबरें आ रही हैं। कोई जहर खाकर मरे जा रहा है, किसी को स्ट्रोक आए जा रहा है, कोई इस्तीफा दिए जा रहा है। और वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की जो बेटी हैं, सुपुत्री हैं, वो एफआईआर दर्ज करवा रही हैं, कह रही हैं लापरवाही बरती जा रही है बीएलओस के खिलाफ। बंगाल से तो कैसे कैसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, मुलाकात का समय लिया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इतना हड़कंप, इतना हंगामा आखिरकार क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। इसको समझने के लिए आपको प्रजातंत्र का जो मूल है वो समझना होगा। एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र और राजतंत्र में कैसे अंतर है। राजतंत्र में राजा का तंत्र है, जो उसकी इच्छा होती है वो अपना मन का जो है विचार जनता पे थोप देता है। परंतु प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में कंसेंसस बनाया जाता है, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। पहले कोई विचार ऊपर से आता है, फिर उस विचार के ऊपर में बाकी जनता से और जो भी उस प्रजातंत्र में भागीदार हैं, ठीक है, उन सभी लोगों से, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे आप समझ लीजिए जनता हो, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, आपका ग्राम पंचायत हो, हर लेवल पे जो है लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों से समझा जाता है, उनको समझाया जाता है। उसके बाद में कंसेंसस बिल्ड होता है और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। एसआईआर हो चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से इस देश को चला रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि इस देश में प्रजातंत्र है, लग रहा है कि राजतंत्र है। ऊपर से वो कुछ थोप देते हैं आके, 8 बजे आके रात में बोल देंगे कल से 1000 2000 के नोट बंद। कभी आके दिन में बोल देंगे कि 2 दिन बाद से पूरे इंडिया में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बंद। तो आप जो है मतलब आप एक देश को यदि चला रहे हैं, खास तौर पे प्रजातंत्र को, डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो उसके अंदर में आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी होती है, जो टॉप पे बैठा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है नीचे बैठे हुए हर आदमी के प्रति, और जो भी वो स्टेप इनिशिएट कर रहा उसके प्रति। डीमोनेटाइजेशन में सैकड़ों लोग मर गए, आज तक समझ में नहीं आया कि उस डीमोनेटाइजेशन का फायदा क्यों, मतलब वो डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, क्या भारत देश को क्या उसका फायदा हुआ, आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया। इसी तरीके से ये जो एसआईआर कर रहे हैं, इसमें इन्होंने अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं या अपोजिशन पार्टीज को जो है उनको विश्वास में नहीं लिया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास में जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो इतने सक्षम हैं, क्या उनके पास में वो टूल है, क्या उनको आप वो सारी सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हो जिससे वो अपना काम आसानी से कर सके। ये सब जो एक सिस्टम बिल्टअप करना रहता है, एक प्रोसेस से काम होता है। ना सिस्टम बिल्ट हुआ ना प्रोसेस बिल्ट हुआ, ऊपर से फरमान आया, नीचे जो है उसको लागू करने के लिए सब लोगों को लगा दिया गया। तो ये राजतंत्र नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी को कब समझ में आएगा, भारतीय जनता पार्टी को कब समझ में आएगा। हम कोई राजा नरेंद्र मोदी के प्रति जो है जिम्मेदार नहीं है, यह एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो हम लोग के प्रति जिम्मेदार है। हमको राजा नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, राजा नरेंद्र मोदी की जरूरत भारत देश को नहीं है, हमको प्रधानमंत्री की जरूरत है। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, कर्म है कि वो अपने आइडियाज को जबरदस्ती ना थोपे, वो लेकिन लोगों को। जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है ना सर। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बीएलओ थे, उन्होंने टीचर थे, उन्होंने जहर खा लिया। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, इस दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि एसडीएम और बीडीओ परेशान कर रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे, उसके बाद उनकी दुखद मृत्यु भी हो जाती है।
अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और वहां डीएम साहिबा नोएडा के अंदर वो एफआईआर दर्ज करवा रही हैं। मतलब अधिकारी बीएलओज पर करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बीएलओज अगर इस तरह से दुखद मृत्यु उनकी हो रही है और वो आरोप लगा रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब लखनऊ में एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो उनकी पत्नी कह रही हैं कि लगातार दबाव बना रहे थे, रात रात काम करवा रहे थे अधिकारी, वो भी नाम बता रही हैं, उन पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी कि छोटे आदमी को दबा लो। तो वही तो हो रहा है। मैंने जो कहा कि किंग नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, राजा नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, ये जितने आईएएस अफसर हैं ये दूसरे राजा है। राजा के नीचे जो सरदार होते थे ना, ये लोग वो सरदार है, वो सुल्तान है, ठीक है। तो कोई नोएडा की जो भी आप आईएएस अफसर बोल रहे हैं उस उनको मेधा तो रूपम, कहीं, हाँ मेधा रूपम जो उनकी बिटियां हैं, ज्ञानेश हाँ कुमार जी की बेटी है वो। हाँ, तो ये मेधा रूपम जी को तो घर घर घूम घूम के धूप में जो है काम नहीं करना पड़ रहा ना। इनको तो अपने एसी रूम में एसी चेम्बर में बैठ के आदेश देने हैं। आपको तो आदेश देने हैं। अबे आदेश का जो पालन करने वाला व्यक्ति है, क्या वो उतना सक्षम है? क्या आपने उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई है? क्या आपके प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन है क्या, कि इजीली काम हो सके? आप एसी चेम्बर में बैठ के बोलो ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। आप और मजेदार प्रजातंत्र में बात हो। ये भी है सर, मजेदार बात ये भी है कि जो बीएलओज हैं वो कितने ट्रेंड हैं। आपने भी जिक्र किया अभी अभी मेरे पास एक फोन आया मेरे एक मित्र का, उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास एसआईआर का फॉर्म पहुंचा? मैंने कहा मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो उसने कहा मेरे पास पहुंचा है। तो मैंने कहा उसको भर के जमा करो। तो उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भरना है इसको। तो मैंने कहा जो बीएलओ आपको दे गए हैं, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं जो दे गए हैं, उनसे पूछिए कैसे भरा। तो कह रहे हैं उन्हीं ने कहा है इसको भर के दे दीजिए, हमको नहीं पता कैसे भरा जाएगा। अब बताइए, ग्राउंड लेवल के जो अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं बीएलओ, उनको आपने बताया नहीं कि कैसे क्या करना है। आप कह रहे हैं कि हाँ करके दे दीजिए, वो भी 1 महीने के अंदर। पता नहीं कौन से पंडित जी ने बताया है ज्ञानेश कुमार जी को कि 1 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ एसआईआर की पूरी प्रक्रिया तो देश में भूचाल आ जाएगा, इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। या फिर सारे घुसपैठिए जिनको ढूंढ रहे थे बिहार के अंदर, वो सारे जो है देश में पता नहीं क्या उत्पात मचा देंगे। हालांकि गृह मंत्रालय बताता नहीं है कि कितने घुसपैठिए थे अभी तक बिहार में या फिर और भी जगह। सर देखिए ऐसा है, जो मुझे लगता है हिमांशु जी, ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इसके अलावा भी कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो भारत के अंदर में 81-82 करोड़ लोगों को आज की डेट में फ्री में राशन मिल रहा है, ये इनको अब लगता है खत्म करना है और उसका कुछ ये बहाना ढूंढ रहे हैं। ये जितने भी फ्रीबीज है, जो फ्री सर्विसेज है, वो कल को बोल देंगे कि भाई आपका तो चुनाव इसमें नाम ही नहीं, आप नागरिक ही नहीं हो भारत के, कहानी खत्म। तो और जिनको मिलेगी भी मुहैया वो वैसे होंगे जो शासन करने वाली पार्टी के एकदम जो है बोला जाए वर्कर्स, स्ट्रॉन्ग वर्कर्स, पिछलग्गू, चेले चपाटे चंपट, जो कहना हो, जो शब्द लेना हो वो शब्द आप इस्तेमाल कर लें। तो ये ना केवल मतलब ये एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास है। एक निशाना तो ये है कि भैया जो विपक्ष के जो लोग हैं इनके ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों के नाम कट जाए वो कट जाए। दूसरा ये कि नाम कट जाए तो ना केवल पॉलिटिकल प्रोसेस में नुकसान हो, बल्कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस अभी तक मिल रहा था तमाम तरीके की स्कीम्स के अंडर में, वो भी स्कीम्स बंद कर दी है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस तक रुकने वाली चीज नहीं है, ये उसके आगे का बहुत बड़ा जो है वो भी दरवाजा खोलता है। भाई एक बार आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया, आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं रहा, तो आप किस मद के अंदर में ये बोलोगे कि भाई मुझे राशन दो, या मुझे विधवा पेंशन दो, या वो जो सीनियर सिटीजन का जो मिलता है वो दो हमको पैसा। मतलब आप तमाम तरीके के स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो ये इस चीज की चिंता बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो फॉर्म भर देंगे हिमांशु जी, पर ये जो गरीब तबका है, जिनको वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है, जिनको असिस्टेंस की जरूरत है, वो कहां से भर के देंगे अगर बीएलओ उनको हेल्प नहीं करेगा? तो जो आप बीएलओ की हेल्प की बात कर रहे हैं, बीएलओ की हेल्प की जरूरत इन लोगों को है जो निचले तबके पे, जिनको पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आता है, जिनको मालूम नहीं है कहाँ पे कौन सा नंबर लिखे, कहाँ पे कौन सा फॉर्म भरे, वहां उनको असिस्टेंस की जरूरत है। लेकिन और सर ये यदि भी तो है ना
कि बीएलओ की हेल्प कौन करेगा? बीएलओ खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ खुद ही जहर खा रहे हैं। उनको टाइमलाइन दे दी गई है कि 1 महीने के अंदर करके दो, नहीं तो मेधा रूपम जैसी जो अधिकारी हैं वो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। नौकरी तो जाएगी, जेल भी आपको हो जाएगी। मतलब आपको जबरन काम करना पड़ेगा, करेंगे कैसे नहीं, आपको करके देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि कितने आईएएस पीसीएस जो इस काम में लगे हुए हैं उन पर एक्शन हो रहा है। अभी बड़े बड़े लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये दबाव डाल रहे हैं। इस दबाव का क्या? और पश्चिम बंगाल के अंदर तो जिस तरह से ममता बनर्जी अपना रुख अख्तियार किए हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी आड़े हाथों ले रही है, लेकिन इस चीज के बारे में कोई जवाब नहीं दे रही है। जो मृत्यु हो रही है या फिर जो ये घपला घोटाला चल रहा है एसआईआर को लेकर, कि लोग, कहा जा रहा है 10 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे एक साथ ही। कह दिया गया है कि वो गायब थे या फिर वो डुप्लीकेट थे या कहीं चले गए थे, सीधे कह दिया गया। देखिए क्या है, गोरे साहब इस देश को छोड़ के गए तो ये भूरे साहब लोग जो है, जो आईएएस अफसर हैं, ये भूरे साहब बन गए। ये जो आप बोल रहे हो ना तकलीफ, ये भूरे साहब लोगों का प्रॉब्लम है। ये एक एग्जाम क्लियर करते हैं, एक एग्जाम, और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों का तो आईक्यू लेवल इतना भी नहीं होगा कि आपसे मेरे से बात कर सके। ये एक एग्जाम क्लियर करके अपने आप को जो है महान प्रखंड पंडित समझने लग जाते हैं, और उसके बाद में कभी भी अपना नॉलेज अपडेट नहीं करते। इनको जो गवर्नमेंट इधर उधर कभी भेज देती है आईएमएफ में यहाँ वहां, तो थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग पा लेते वो ट्रेनिंग पा लेते, अदरवाइज इनका नॉलेज जो है कर्व ये इनहांस होता नहीं है। तो प्रॉब्लम जिन जिन भी आप आईएएस ऑफिसर का नाम ले रही है, इन साहिबा का यही प्रॉब्लम है कि ये ग्राउंड लेवल पे उतर के काम खुद तो कर नहीं रही है ना। इनको तो एसी रूम में बैठ के आदेश देना है। तो ये भूरे साहब बन गई है, जैसे अंग्रेज गोरे साहब बन के जुल्म सितम ढाते थे भारत की जनता पे। अब ये भूरे साहब लोग जो हैं वो भारत की जनता पे जुल्म और सितम ढा रहे हैं। अब ये भारत की जनता को देखना है कि भैया जैसे अंग्रेजों को भगाया था, क्या वैसा कुछ करना पड़ेगा क्या? क्योंकि ये तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे, मानने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रॉब्लम ये है हिमांशु जी कि गोरे लोगों से निजात दिलाने वाली जो पार्टी थी कांग्रेस, वो पार्टी एकदम क्षीण और विशीर्ण हो गई है, शक्त विशक्त रूप में है। इनमें अब लीडर्सों में दम नहीं बचा। एक राहुल गांधी को बस आगे कर देते, वो बेचारा अकेला आदमी कहां तक लड़ेगा और किस किस से लड़ेगा। ये जो आज की डेट में जो जितने ये भूरे साहब बन के ब्यूरोक्रेसी तांडव कर रही है, इसका कारण ये है कि हमारे देश का अपोजिशन एकदम वीक हो गया, और जो सत्ता में लोग हैं वो मनमानी करने लगे। पावर जो है, सत्ता जो उनके सर पे चढ़ के बात कर रही है। तो ये जब तक इन लोग के दिमाग ठिकाने, कैसे गोरे लोगों को जो है वो ठीक किया था, वैसे ही ये भूरे लोग जो है ना, इनको ठीक करना पड़ेगा। भूरे साहब लोग जो हैं इनको ठीक करना पड़ेगा। जितने बीएलओ हैं, इन लोगों ने तो बोलना चाहिए कि मैडम आप जरा 15 दिन धूप में निकल के जरा आप काम करके हमें बताइए कैसे काम करते हैं, नहीं, उसके बीएलओ बाद निकल रहे सर। अनुसरण करेंगे। बंगाल से खबर आई है, बंगाल से आई है, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जो है हंगामा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं ये तो भाई दीदी की साजिश है, एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होने देना चाहती हैं। अब सवाल ये है सर कि अगर बीएलओस की मौत हो रही है, बीएलओस जान दे रहे हैं अपनी, तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जिनके इशारे पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक डेडलाइन के तहत चल रही है, उनकी बेटी एफआईआर तक दर्ज करवाए दे रही है, डरा धमका कर काम करवाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इस बात के लिए एफिडेविट देंगे क्या जो राहुल गांधी से मांग रहे थे? या फिर जिस तरह के वो रुख दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? और मुआवजा देंगे क्या इन परिवारों को? क्योंकि किसी व्यक्ति का जाना, और वो कमा रहा है, सोचिए वो टीचर है, वो कहीं पर काम कर रहा है, और उसका चले जाना उस परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है। बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है हम 2-2 लाख रुपए देंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी तो बनती है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की कि भाई इसके लिए कोई व्यवस्था करें, क्योंकि उनके लिए तो काम कर रहे हैं भाई, जान दिए दे रहे हैं लोग। हिमांशु जी, जिन लोगों की डीमोनेटाइजेशन के दौरान लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आया, वहीं गिर गए, वहीं मर गए, क्या उन लोगों को आज तक मुआवजा मिला है? जब उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला तो भाई ये एसआईआर में तो ये तो लोगों के नाम काट के वेलफेयर स्कीम खत्म करने के चक्कर में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम वेलफेयर स्कीम से हटाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल रोल से हटाना चाह रहे हैं, है ना? तो ये तो आप भूल ही जाइए, ये अब मनमानी पे आ गए। अब जो है ये आपको मुझको इस देश की प्रबुद्ध
वर्ग को, इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को, इस देश की विपक्षी पार्टियों को बैठ के सोचना होगा, समझना होगा कि क्या किंग नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमको चाहिए कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाहिए। ये जो किंग की भूमिका में जो आके फरमान जो ये जारी कर दे रहे हैं और पूरे देश को जो एक काम पे लगा दे रहे हैं, ये चीज बंद होना चाहिए। पूरे ये जिस दिन से है इनका एक ही वो है कि पूरे देश को काम पे लगा दो, लाइन पे लगा दो, पूरे देश के लोगों को आप जो है ऐसा उलझा दो कि उस दौरान ये जो भी अगड़म बगड़म करना चाहे किसी का उस तरफ ध्यान ही ना जाए। पूरे देश के लोगों को कभी जीएसटी में उलझा देंगे, कभी डिमोनेटाइजेशन में उलझा देंगे, कभी कोविड में एकदम से लॉकडाउन करके उलझा देंगे, कभी एसआईआर लाके उलझा देंगे, उसके पहले मुसलमानों का वो क्या, वो कौन सा एक था सिटीजन, हाँ हाँ, उसको उलझा दिया। तो ये जब से ये सर्कसबाजी कर रहे हैं, ये खाली सर्कस कर रहे हैं। हम लोग प्रॉब्लम ये कि सर्कस में जानवर मैं और आप है, इस देश की जनता जो है वो जानवर है, उनको हंटर से हांका जा रहा है। ठीक है, ये जो जनता है देश की, ये सर्कस में जो करतब दिखाने वाले जो जानवर है वो है हम लोग, और हंटर से हाके जा रहे हैं। तो ये पूरे देश के लोगों को काम पे लगा के जो है मौज लूटने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और सत्ता वर्ग कर रहे हैं। और किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी, किसी भी तरीके का भय, किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके का शर्म लिहाज इनके पास में आप बचा नहीं। तो अब आपको, मुझको, हम लोगों को सोचना है भाई कि किस तरीके से इन चीजों से निजात पाया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक बताएं कि आखिरकार बीएलओस की मौत हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? आखिरकार जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं उससे जो एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी निकलकर सामने क्यों नहीं आते हैं? क्यों जो बीएलओस काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाता है? ये एक महीने में जो पंडित ने बताया है जिसमें अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, कितना काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि बंगाल में तो कहा जा रहा है 1.35% ही काम हो पाया है। तो ऐसे में 9 दिन में कौन सा काम हो जाएगा? दर्शक ही हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।